हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अलंकार। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे हम किस शादी पर जाते हैं तो अच्छे से रेडी होते हैं तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार काव्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको काव्य में ऐड कर देने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्द से हम रिलेटेड पढ़ेंगे और अर्थालंकार में अर्थ से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं शब्दालंकार। काव्य में जहाँ शब्दों के माध्यम से सुंदरता लाई जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे हम एक काव्य देखेंगे, उसमें आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे, अर्थ नहीं शब्द मिलेंगे, जिसके कारण आपको लगेगा कि इसमें कुछ विशेष है, तो वहाँ आपको समझना है कि ये शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार के भी तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब आपको ध्यान देना वर्ण की, शब्द की नहीं। वर्ण क्या है, क ख ग आ जो भी लेना हो, तो वर्ण की आवृत्ति बार बार होनी चाहिए, शब्द की नहीं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, तो इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो हमको समझना है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। सेकेंड, जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, राजा की नहीं हो रही, राघव की नहीं हो रही है, रघुपति की नहीं, सिर्फ रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो इसमें हमारे चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जहाँ भी वर्ण की आवृत्ति बार बार समझ में आए, वहाँ हमको समझना है अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है यमक अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, वही यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पे हमको शब्द की आवृत्ति बार बार मिलेगी, वर्ण की नहीं, शब्द की आवृत्ति। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब यहाँ पे कनक कनक शब्द हैं जिनकी आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो रही है। तो पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसका मतलब होगा जब आपके पास सोना अधिक होता है तो उसकी मादकता भी अधिक होती है। या खाए बौराए जग, मतलब लेकिन धतूरे को लोग खाकर जिस तरह पागल हो जाते हैं, उसी प्रकार वह पाए बौराए, उसी प्रकार लोग धन को भी पाकर उससे पागल से हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि शब्द की आवृत्ति बार बार होनी चाहिए, वर्ण की आवृत्ति नहीं। तो वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है और शब्द की आवृत्ति यमक अलंकार में होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक ही शब्द होगा लेकिन उसका मतलब अलग अलग होगा, उसके जो मीन्स होंगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होगी, है ना। लेकिन अनुप्रास में क्या था, अनुप्रास में एक वर्ण बार बार आता था। यमक में शब्द दो या दो से अधिक बार आते थे और उनका अर्थ भी अलग अलग होता था। लेकिन श्लेष में एक ही शब्द होगा और उसकी मीनिंग्स मतलब अलग अलग होंगे। उदाहरण से इसको देख लेते हैं तो हमको और अच्छे समझ में आ जाएगा। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। तो यहाँ पे रहीम जी ये कह रहे हैं कि मनुष्य को पानी की तरह रहना चाहिए और उन्होंने पानी के तीन अर्थ बतलाए हैं। यहाँ पहले पानी का अर्थ है मोती भी चमक, दूसरे पानी का अर्थ है मनुष्य का सम्मान और तीसरे पानी का अर्थ है जल, पीने वाला जल। तो यहाँ रहीम जी मनुष्य की तुलना पानी से करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के मन को पानी की तरह रहना चाहिए। जिस प्रकार पानी बिल्कुल निश्चल होता है, उसमें कोई छल नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी एकदम विनम्र होना चाहिए, उसमें कोई भी छल नहीं होना चाहिए। मोती से तुलना करते हुए कहते हैं कि मोती की चमक तभी दिखाई देती है जब वह पानी में होता है। आई होप स्टूडेंट आपको अलंकार समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है अर्थालंकार। तो काव्य में जहाँ अर्थों के माध्यम से सुंदरता लाई जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे हम कोई काव्यांश पढ़ रहे हों, हमको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन जब उसके अर्थ हमको स्पष्ट रूप से बता दिए जाए, तो हमको पूरा काव्यांश समझ में आ जाए, तो हमको समझे जहाँ
अर्थ के माध्यम से हमको समझ में आ रहा हो, वहाँ अर्थालंकार होगा। जैसे हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत के अगर अर्थ हमको अच्छे से बता दिए गए तो हमको समझ में आ जाता है, तो वहाँ भी हमको अर्थ की आवश्यकता पड़ रही है। तो जहाँ हम अर्थ के माध्यम से काव्य को समझे वहाँ अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के कई भेद होते हैं, लेकिन उतने ही पढ़ेंगे जितने हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है उपमा अलंकार। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कोई साधारण से व्यक्ति की तुलना किसी सेलिब्रिटी से की जा रही हो, है ना, कोई वस्तु छोटी सी हो उसकी तुलना अत्यधिक महान चीज़ों से की जा रही हो, तो वहाँ पे समझना उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पे सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय की तुलना सागर से की जा रही है ना, और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और मन की तुलना गिरी से की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हमें किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना अत्यंत प्रसिद्ध चीज़ों से करने को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे, उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उनको देखेंगे। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो सागर सा गंभीर हृदय, यहाँ पे हृदय की तुलना की जा रही है, और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और मन की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे उपमेय हृदय और मन होंगे। उपमान किसे कहेंगे, जिससे तुलना की जाती है। तो सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय की तुलना सागर से, तो उपमेय सागर होगा, और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और मन की तुलना गिरी से, तो उपमान यहाँ पे सागर और गिरी होंगे। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान की विशेषता जो दोनों में समान हो, जो दोनों की विशेषता को प्रकट कर रहे हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, तो यहाँ पे गंभीर इसकी विशेषता है, और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, तो यहाँ पे ऊंचाई उसकी विशेषता है। तो गंभीर और ऊंचा यहाँ पे साधारण धर्म आ जाएंगे। फिर वाचक शब्द, वे शब्द जो उपमेय और उपमान में समानता प्रकट कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा वर्ण फिर शब्द आपको मिलेगा जो दोनों में उनको कनेक्ट जोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, भी समानता दिखा रहा होगा कि दोनों समान ही है। जैसे इसमें सागर सा गंभीर हृदय, गिरी सा ऊंचा जिसका मन, तो सा वर्ण यहाँ पे वाचक शब्द है, क्योंकि सा वर्ण ही दोनों लाइनों में कनेक्शन का मतलब जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे वाचक शब्द हमारा हो जाएगा स। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। जब रूप गुण को अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का वेद रहित रोपण होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कैसे भेद रहित रोपण होता है ना, तो यहाँ पे जो उपमेय और उपमान है दोनों में इतनी समानता हो कि उन पे अंतर करना ही खत्म हो जाए, है ना। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, एक उदाहरण पढ़ा था कि सागर सा गंभीर हृदय हो, तो अभी सागर सा गंभीर हृदय तुलना की जाएगी, सागर की तुलना हृदय से की जा रही है, सॉरी हृदय की तुलना सागर से की जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सागर और हृदय हमारे सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। गिरी सा ऊंचा मन है, तो मन और गिरी दोनों भी सेम है, ठीक है। तो उस यहाँ पे कोई दोनों के बीच अंतर को एकदम खत्म कर दिया जाए। उदाहरण चरण कमल बंदौ हरिराई, ये पंक्ति सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। वो कहते हैं कि हरि के चरण कमल हैं, हमें उनकी वंदगी करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक तो हमारा चरण, दूसरा कमल, दोनों में समानता बताई गई है, इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। भाई चाहे हमारे चरण, हरि के चाहे चरण की तुलना पूजा कर लो चाहे कमल की पूजा कर लो, दोनों के एकदम समान बताया गया है। तो जहाँ पे समानता दिखाई दे, दोनों में कोई भी अंतर ना हो, वहाँ हमारा होता है रूपक अलंकार। नेक्स्ट है उत्प्रेक्ष अलंकार। जब उपमेय में गुणधर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्ष अलंकार कहेंगे। जैसे उपमेय हम हो गए और उपमान कोई दूसरा, कोई विशेष, कोई प्रसिद्ध, ठीक है। तो उपमेय के लिए हमेशा अपने आप को समझना है। तो उपमेय में इतनी हम समानता डाल दें, मतलब अपने आप में से समानता डाल दें कि दूसरों की ज़रूरत ही ना पड़े, तो उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। अब जैसे आप कहेंगे कि रूपक में मैम ने बोला था कि दोनों में अंतर नहीं करना, सेम बताना है, और इसमें बोल रही हैं कि उपमान की ज़रूरत ही नहीं है, तो कैसे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम उपमेय के अंदर इतने गुण धर्म डाल रहे हैं तो उपमान की ज़रूरतें नहीं है। जैसे
कोई सेलिब्रिटी हो गया और कोई तुम्हारा फ्रेंड हो गया, तो अपने फ्रेंड को तुम बोलो कि तुम सेम भाई अपने सेलिब्रिटी के जैसे दिखते हो। तो जब अपने फ्रेंड में पूरी तुम सेलिब्रिटी के गुण डाल रहे हो तो वो फ्रेंड भी सेलिब्रिटी जैसा हो गया, तो फिर उस दूसरे सेलिब्रिटी की तो कोई ज़रूरत नहीं रियल वाले की। तो हम पूरा उपमेय में उपमान के सारे गुण डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंके से। तो यहाँ पे जो तरु है, पेड़ है, वो मंद पवन के झोंके से झूमे जा रहे हैं, बहुत तेज से लहरा रहे हैं। तो जब हम मंद पवन का ही पवन ही पेड़ों को पूरा क्या कर रही है, झूमने में मजबूर कर रही है, तो हमको बड़े बड़े तूफानों की ज़रूरत ही नहीं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उपमेय के अंदर सारे गुण धर्म आप डाल दोगे तो उपमान की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। इसे देखते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण रूप सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे कि कोई कुछ हमको बता रहा है, उसमें बहुत लंबी लंबी बातें बोल रहा है, बट हम बोले नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, तो वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण समझते हैं इसको। हनुमान के पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे इतना बात को बढ़ाया गया कि भाई हनुमान के पूँछ पे आग नहीं लगी और लंका तो भी जल गई और निशाचर भी भाग गए। ये तो एक तरह से मानना थोड़ा कठिन हो रहा है ना। तो जहाँ पे आपको लगे कि भाई बस फेंका जा रहा है, तो वहाँ पे हमको क्या समझना, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है हमारा अनियोक्ति अलंकार। तो काव्य में जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत कथन का बोध कराया जाता है, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे अप्रस्तुत कथन, जैसे कोई ना हो लेकिन उसका अपने प्रेजेंट होने का अनुभव करा रहा हो, नहीं हम हैं, हम ही बोल रहे हैं, हम ही ऐसा कर रहे हैं, है ना, प्रस्तुत कथन का बोध कराए। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे। जैसे माली आवत देखकर कलियन करे पुकार। तो यहाँ पे क्या है, कलियन करे पुकार अप्रस्तुत कथन है और माली यहाँ पे प्रस्तुत कथन है। तो माली के आते ही कली उसको पुकारने लगती हैं, जो कि एकदम से क्या है, गलत है, लेकिन वो क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि नहीं कि मैं ही ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो कलियाँ क्या कह रही हैं, फूले फूले चुन लिए कली हमारी वार, है ना। तो उसने कली कह रही हैं कि आज तुम फूल फूल चुन लो, कल जब हम, आज तो हम कली हैं, कल हम जब फूल बनेंगे तो हमारी बारी आएगी। तो यहाँ पे अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत कथन का पूरी तरह से बोध कराया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अनियोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। जहाँ मानव के अतिरिक्त निर्जीव और अमूर्त पर मानव सुलभ आदि गुण कर्म मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे कोई निर्जीव वस्तु या फिर अमूर्त चीज़ें हों जो कि इंसान का कार्य कर रही हों, है ना, पूरे तरह से दिखा रही हूँ कि हम निर्जीव हैं तो भी हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। उदाहरण से समझते हैं। प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। तो यहाँ पे जो प्यारे मतलब कोई इंसान है उसके लिए उपयोग किया गया है। तो इंसान कौन जगा रहा है, तारे जगा रहे हैं। अरुण अरुण पंख तरुण किरण, खिड़की खोल द्वार, जागी जागी फिर एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे अरुण पंख और तरुण किरणें, किरणें जो निर्जीव चीज़ें हैं, वहाँ पे खिड़की खोल के बैठी हैं, तो बोल रही हैं फिर से तुम एक बार जागो। तो यहाँ पे क्या, जो कि निर्जीव और अमूर्त चीज़ें हैं, वो क्या कर रही हैं, अपने गुण कर्म को मानव के समान प्रस्तुत कर रही है कि भाई हम इंसान के जैसे ही सारी चीज़ें क्रियाएँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। आई होप स्टूडेंट आपको सारे अलंकार बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।